राधा वल्लभ श्री हंस महाराज। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। तो 5 साल पहले आपके दर्शन हुए थे मदन टेप में, तो उसके बाद आपका सत्संग मैंने यूट्यूब के माध्यम से सुनना शुरू किया। तो महाराज जी, जब भी आपका सत्संग सुनता हूँ तो मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि सब छोड़ने का मन करता है। हाँ, सत्संग का तो फल ही यही है कि सर्व संगों को इमाम, समस्त संगों का त्याग करके प्रभु के अनुराग में चलना। तो ये अंदर से शुरू कर, बाहर से नहीं। बाहर से यदि गृहस्थी धर्म स्वीकार किए, परिवार है तो हाँ, तो ऐसा नहीं। खूब कमाओ, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सेवा, वो अंदर से कहीं राग मत रखो, शांत हो गए। समझ रहे ना, अंदर से साधुता धारण किया। ये जो प्रश्न आया ना, ये सब बाहरी है, ये समझ नहीं पा रहे, कृपा को समझ नहीं पा रहे। आप दूर रह करके यदि हमारी बात समझोगे तो आपको दिखाई देगा कि आप वृंदावन में ही रह रहे हो। आपको दिखाई देगा गुरु जी हमारे पास है। आपको दिखाई देगा वो मैं तो निहाल हो रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत नजदीक, कहीं किसी छोर में हो विश्व ब्रह्मांड के। सारी बात चिंतन की होती है। देखो, ये वृंदावन, इसका चिंतन नहीं तो ये उदास है, ये निराश है, ये आशा रहित है। इसके अंदर ये आशा नहीं जागृत हुई कि आशा सिदाश्रम वृषभान हो जाए। लाडली जी के स्वभाव और प्रभाव पर इसे विश्वास नहीं है, और बहुत दूर बैठा कि अब तो मैं श्री जी का हो गया। अब तो वो बात बन गई। समझो, बात केवल इसी से बनती है। कोई भी सत्संग ऐसा नहीं जिसमें एक सत्संग में इतनी सामर्थ्य हो कि आपको संसार से हटा के और प्रभु का आसक्त। एक कोई सत्संग कोई लगा लो, 10 मिनट वाला लगा लो, क्योंकि बोलने वाले तो इधर ही से है ना, तो हमें पता है कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मिस्टेक वाला हो कि मतलब इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे कैसे, वो ऐसा नहीं। एक भी शब्द कभी भी कहीं भी, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि हम कोई शास्त्र ज्ञानी नहीं है। हम वही बोलते हैं जो हमारे प्रभु बुलवाते हैं, और जो प्रभु बुलवाते हो तुम्हें विश्वास हो चाहे ना हो, हमें विश्वास है। कई बातें हमने ऐसी बोली, इसके बाद जब शास्त्र में प्रमाण मिला तो लोगों को दिखाया कि देखो हमें ये बात पहले नहीं मिली थी, पहले बात यहां से आई थी, पर लिख पहले गए महापुरुष जन। भगवान ने पहले, कोई बात ऐसी थोड़ी आ जाएगी कि मन मानी आ जाए, क्योंकि मन वही लगा जहां हमने माना है, और जिनको हमने माना है उसी से सब शास्त्र है। तो जो मन मानी भी आएगा ना, वो शास्त्र की ही बात आएगा। ये बात समझ ला। बहुत सौभाग्यशाली। अंदर से वैराग्य धारण करो, बाहर से नहीं। अंदर से बस सबको भगवत स्वरूप मानकर सेवा करो, नाम जप करो। कहीं रहना खास बात नहीं है, प्रभु का चिंतन खास बात है। अब जैसे कहा जाता है आप कैसे भी पापी वृंदावन रहो, आपका उद्धार हो जाएगा। तो आपको इस बात पर विश्वास हो, आपको इस बात का चिंतन हो, बार बार वृंदावन की महिमा आपके हृदय में जागृत हो, तो अभी आप आनंदित हो जाओगे। अगर ये बात है कि वृंदावन का आश्रय ले लो, नाम जप करो, चाहे जहां रहो, सब कुछ हो जाएगा, पकड़ लो बात पकड़ने से है। नहीं तो वृंदावन 40-40, 50-50 वर्ष रहे और मरे जाके दूसरी जगह, क्योंकि निष्ठा नहीं, क्योंकि भाव नहीं। निष्ठा, गुरु निष्ठ, भजन निष्ठ, धाम निष्ठ, भगवत निष्ठ, कोई निष्ठा तो होनी चाहिए। उठल्लू चूल्हे की तरह हमारा जीवन थोड़ी होना चाहिए। निष्ठा बने या बिगड़े, एक बार हमने आपको वर्ण कर लिया। आप देखते भाई, जुआ खेलने वाला जानता है कि या तो अभी हम फकीर बन जाएंगे और या तो हम धनी बन जाएंगे, पर एक बार देखते हैं, तो एक बार तुम भी तो देख लो। इस पक्ष में लाडली जो है, नागरी दास, ये जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, श्री जी ने हमें जिता दिया। हम तो हार जाते, पर श्री जी ने जिता दिया। तो हम कम से कम एक बार जीवन तो देखे राधा 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 राधा। तुमको संशय क्या है, तुम्हें कोई छू लेगा तो संशय रहित हो जाएगा। नाम जप करो, भजन करो, श्री जी से जुड़े, कहीं भी रहो। अब वृंदावन की महिमा है वो इसी बात की है कि यहाँ भागवतिक वातावरण है, यहाँ प्रभु की महिमा है, ये प्रभु की केली भूमि है। पर यहाँ रहकर प्रभु का चिंतन ना हो, आप विचार करो, प्रभु पर भरोसा ना हो, मुझे लगता है कि यहाँ रहना बेकार हो गया, मुझे लगता है। इसीलिए तो इसकी महिमा है कि आपकी प्रभु निष्ठा जागृत हो जाए, भजन बने, प्रभु के प्रेम में डूबे। और अभी हम संसार का चिंतन कर रहे हो, धाम में बैठे, तो बोलो क्या, आप बताओ क्या, शराब पिए गली में पड़े, क्या ये वृंदावन की महिमा है क्या? अभी वृंदावन में प्रवेश ही नहीं हुआ, अभी वृंदावन को जाना ही नहीं, तो इसलिए बात समझना होगा। भगवान जैसे अगर तुम्हें आपसे बात करना हो प्रश्न का, तो कैसे मन, मतलब हर जगह मन भगवान वही दिखाना चाहता है। जैसे
हर जगह आपके सामने ही भगवान को के जैसे कुछ अच्छा बोल के अच्छा लगे गुरु की वजह से, मतलब मान चाहता है भगवान हर जगह। हम समझ नहीं पाए आपकी बात। जैसे अगर सम्मान चाहता है, जैसे मैं गुरुदेव के सामने अच्छी बढ़ाई करूं, गुरुदेव मेरे को कहेंगे तू ठीक है, बढ़िया, अच्छा, वो सिर्फ गलत बात है, परमार्थ के लिए गलत है। व्यवहार में तो सबके अंदर ही रहता है। ये सम्मान की भावना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको सम्मान क्यों मिले भाई? वो वस्तु जो भी सम्मान वाली है वो तो प्रभु की तरफ से आती ना। मान लो आप बहुत नाम जप करते हो, आप अच्छे से चलते हो, आप पवित्र आचरण वाले हो, आप धर्म से चलते हो, ये तो प्रभु की कृपा से आपको मिली, तो सम्मान तो प्रभु का होना चाहिए, हमारा क्यों हो? हम तो एक यंत्र हैं भाई। हम साउंड की पूजा थोड़ी करते हैं, हम तो पूजा करते हैं साउंड में जिसकी आवाज आ रही है। नहीं, वाह भाई कितने सुंदर प्रवक्ता है, उसी को तो बोलते हैं ना। तो ये साउंड है ना, इसके अंदर जो बोल रहा है वो गुरुदेव है, वो प्रभु है, वही बोल रहा है। तो हम अगर सम्मान चाहें तो फिर सम्मान लायक अभी कोई बात आई नहीं है जिससे हम सम्मान चाहे। जब सम्मान लायक बात आ जाएगी तो सम्मान की चाह नहीं रहेगी, क्योंकि बात समझ में आ जाएगी कि सम्मान लायक मैं हूं नहीं। देखो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं ना, हम तुच्छा परम अधमा प्राणी हो गए, कहा मैं तुच्छ अधम, समझ में आया ना। और अपने लोग क्या कहते हैं कि हमें थोड़ा अच्छा भाव प्रकट करके सम्मान। तो ये अहंकार की लीला है, इसको दबाना चाहिए। गुरुजनों के और महापुरुषों के चरणों के सेवन से इसका धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। कोशिश तो करते हैं भगवान आपकी कृपा से। हाँ, तुम नाम जप करो, वृंदावन की रज लगाओ, नाम जप करो, इससे धीरे धीरे। ये बहुत जन्मों की बड़ी बीमारी है, अहंकार, कोई छोटी मोटी नहीं है। नाम दे दो, नाम अपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश, यही हमारा आहार है, यही हमारा जीवन है। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश खूब जपो, इसी से सब मंगल हो जाता है। आगे श्री जी जैसा प्रेरणा करती रहेंगे वैसा होता है। खूब नाम जप करो, उठते बैठते चलते फिरते, नहाए बिना नहाए, जैसे भी। नाम के लिए कोई विधान नहीं है कि आप नहाओ तब नाम लो। हाँ, जैसे भी हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से उसी क्षण पवित्र हो जाता है जहां बोला राधा वल्लभ राधा, परम पवित्र हो जाता है। खूब नाम जप। तो सखी समझ गए, जब तक नाम जप, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा ये हृदय में स्वीकार नहीं करोगी तब तक तुम्हारा हृदय शीतल नहीं होगा। बार बार मन तुम्हें परेशान करता रहेगा। स्वीकार करने से होता है। अब देखो, पैसा जेब में उतना नहीं है, पर बैंक में अगर 10 करोड़ जमा है तो तुम ठसक में रहते हो ना। करोड़ 2 करोड़ की बात है नहीं, चवन्नी उसके जेब में, बैंक में जमा है। तुम्हारे ही अकेले नहीं जमा है, अरबों खरबों जमा है। लेकिन अहम की वृत्ति ने जितना स्वीकार कर लिया है उतना ही है। ऐसे ही अपने पास बैंक नहीं है, अपने पास वो तपस्या भजन साधन नहीं, पर हम जिनकी शरण में हो गए वो बहुत बड़े धनी हैं। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटते सहज। हमें मान लेना चाहिए ना कि इतने बड़े धनी आचार्य की शरण में है जो प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति देते हैं। अच्छा, हमारे आचरणों से या हमारे किसी पेमेंट से तो मिलना नहीं, तो हम इस लायक भी नहीं है, तो हमारी झोली फैलेगी। आपकी कृपा से मुझे प्रिया प्रीतम, इस पर मुझे अविश्वास नहीं होना चाहिए। ये समझना पड़े, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। नहीं अभी तो मान लो ये अवस्था, धीरे धीरे और शरीर डाउन होगा, फिर वो बुद्धि विचलित हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं, बार बार सत्संग में कहा कि देखो, भजन करो, सेवा करो, परिक्रमा करो, पाठ करो, पर भरोसा लाडली का रखो। कल ना बोला जाए तो पाठ नहीं होगा, कल पैर टूट जाए तो परिक्रमा नहीं होगी, बुद्धि काम न करे तो भजन नहीं होगा। हो सकता है सब मायाकृत अंग हैं, परिवर्तित हो जाए, लेकिन भरोसा हमारा लाडली जो कहते हैं सब बेकार हो जाए तो भी हमारा भरोसा टूटने वाला नहीं। और जिसने प्रभु का भरोसा किया तो आज तक कहीं प्रमाण नहीं मिला कि प्रभु ने उनके भरोसे को तोड़ा हो, आज तक ऐसा नहीं। इसलिए भरोसा दृढ़, फिर भजन करो, सब आनंद ही आनंद है। अब भरोसा दृढ़ ना हो तो संतों का सत्संग तो भरोसा ही तो दृढ़ करता है। देखो, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, आपकी सोच बदलती जा रही है। देखो ना, आप देखो ना, चिंतन वैसे ही हो रहा है, क्रियाएं वैसे हो रही हैं। हाँ, असत क्रियाओं से सत्क्रियाएं होने लगी, असत चिंतन से सच्चिंतन होने लगा। यही गुरु कृपा है, यही संत संग का फल है। अब आप देखो,
खुद जितना सुलझते जाओगे उतना बेपरवाह और आनंदित होते जाओगे। लोग समझते नहीं, साधु महात्माओं के पास कोई फल फूल वाली कृपा नहीं होती, ये दे दिया, ये सब ठीक है, ये भी चलता है, लेकिन ये वास्तविक कृपा नहीं। वास्तविक कृपा ये जो तुम्हें डांट रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, इसको समझ जाओ, ये सबसे बड़ा फल, निहाल हो जाओगी। पर ये है कि जैसे इस बच्चे ने कहा ना, प्राया हम सबका स्वभाव यही है कि गुरुजी उठे और माला पहनावे, तुमको प्राप्त करके हम सौभाग्यशाली हैं। हमारी चाह ये रहती है कि हमारे गुरुजी हमारी बड़ाई करें, हमें प्यार दे, हमें सम्मान, ये आपकी नहीं, ये सबकी बात रहती है, तो इसलिए सुधार करना चाहिए। दादा तो वो सब छूट गया। हाँ, वास्तविक संध्या वंदन का फल है कि लाडली जी के चरणों में हमारी आसक्ति हो जाती है। संध्या में जो हम गायत्री जपते हैं, तो उसका भाव यही है कि हमारी धीमानी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित की जाए, है ना, प्रचोदया प्रेरित की जाए। मंत्र में प्रेरणा में जो मंत्र है उसका तात्पर्य। तो ये परम सत्य सच्चिदानंद में श्री कृष्ण का प्रेम राज्य है जो वृंदावन है। तो आप श्री जी के शरणागत हैं, तो आप श्री जी की जिस समय संध्या होती है उस समय संध्या आरती संध्या भोग होता है। तो लाडली जी से बढ़कर के तो कोई नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जिनसे लाडली जी को रिझाने में लगे रहते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमें ये शोक नहीं होना चाहिए कि हमारी संध्या टूट गई, क्योंकि संध्या का फल मिल गया। महाराज जी कृपा कटाक्ष और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ। हाँ बिल्कुल, उसको करते ही रहिए, क्योंकि गोपाल शास्त्र नाम में प्यारी जी और प्यारे जी दोनों का नाम, राधा मुखाभिमार्तन, कितने सुंदर सुंदर नाम है। वो भी गोपाल शास्त्र नाम का कभी कभी सामूहिक पाठ कराते हैं अपने सब बैठ करके, क्योंकि गोपाल शास्त्र नाम में प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है। हमें लगता है कि हर वैष्णव को करना चाहिए। यही आने की इच्छा है। स्वागत है, देख लो ऐसा हो, स्वागत। हाँ जी, आशीर्वाद दीजिए सब पर राधा नाम का जाप करता हूँ। महाराज जी, श्री जी ने मुझे नया घर प्रदान किया है, तो इसमें वो बड़े सुंदर रूप में आए हैं, लाले दोनों, जो उनका कोई नामकरण होगा? श्री जी का क्या उनके नाम जो आपको प्यारा लगे रख लो। और देखो नया घर, नया घर, नई श्री जी, ये सब बाहरी बातें। अंतर की बात है कि हम निरंतर उनके नाम में डूबे रहे। इस नया शरीर भी बदल जाएगा। ये सब गोचर जहां लग मन जाए सो सब माया जानो भाई। हमें ज्यादा इस पर न हर्षित होना है, न ज्यादा इस पर श्रद्धा करनी है कि नया घर मिल गया, नई व्यवस्था हो गई। अच्छा, मान लो आप धाम भी वास कर रहे हो, वही प्रपंच चिंतन चल रहा है, वही प्रपंच, तो लाभ क्या होगा? मुझे क्या, वर्तमान में क्या लाभ? मरने के बाद जो गति होगी ठाकुर जी जाने। हमें चाहिए कि हम वर्तमान में श्री जी के चिंतन में डूबे, घर हो या ना हो, सुख हो या दुख हो। खास बात है हमारा कोई भी समय श्री जी से रहित ना जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यही सार बात है। उठते बैठते चलते फिरते हम श्री जी के नाम में, श्री जी के चिंतन में रहे, और धामवास का यही फल है। अगर हम धामवास करते हैं, हमारा श्री जी का चिंतन नहीं है, तो मुझे लगता है कि बात बनी नहीं है। बात तभी बनी जब श्री जी का नाम चिंतन चलता है। खास बात भजन है। जो लोग बाहरी बातों पर ध्यान करके और सुख मानने लगते हैं, तो फिर उनका आंतरिक चिंतन विषयों में होने लगता है। ये अनुभव की बातें हैं। संतों के पास जाया जाता है, उनके अनुभव शास्त्र प्रमाणित बातों के सुनने के लिए कि आपका इस विषय में क्या अनुभव। तो यदि हम बाहरी बातों पर प्रधानता रखेंगे, अंदर भजन नहीं करेंगे, तो इस बात से मन उत्साहित हो जाएगा कि इसका फल ये है कि इतने पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाल शास्त्र नाम का फल है कि ऐसा ऐसा करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मन को सोचता है फिर तो इधर पाप किया, इधर खत्म हो जाएगा पाठ करने से। ऐसा खास बात है
कि हमारा चिंतन श्री जी का होना चाहिए। सब पाठ का, सब सेवा का, सब धामवास का फल यही है कि सतत निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर प्रभु के चरणों की स्मृति बनी। आजकल नाम जपते आजकल नाम जपते जैसे बहुत ज्यादा सत्संग हो रहा है और हम कोशिश भी करते हैं कि नाम जप करें, लेकिन गृह कार्य और सेवा श्री जी की और उसके अलावा चतुरासी जी का पाठ और राधा सदानंदी का पाठ ये सब करने के बाद इतना समय ही नहीं बचता है कि नाम जप निकल पाए। बहुत ज्यादा समय नहीं निकल पाए। पहले समझो, भजन जब हम संपूर्ण शब्द बोलेंगे भजन में, तो भजन में सेवा है, भजन में पाठ है, भजन में जितना भी व्यवहार है वो सब श्री जी के लिए है। फिर जो उसमें नाम जप भी जुड़ जाता है। लेकिन यदि हम पाठ में है तो भजन हो रहा है ना, श्री जी की सेवा में है तो भजन हो रहा है ना, श्री जी के परिवार सेवा में है तो स्मरण करते हुए कि श्री जी की प्रसन्नता के लिए, वो सब भजन हो जाएगा। गोपी जन परिवार के सारे कार्य करती थी जो एक सद गृहस्थ सदनारी करती है, पूरा लीपना पूतना दही मुतना और पशुओं की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, लेकिन वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करती थी, प्रभु का स्मरण करते हुए करती थी। तो उदाहरण दिया गया भक्ति का चरम सीमा का, यथा ब्रज गोपी का नाम। बोले प्रेम लक्षणा भक्ति कैसी? बोले जैसे ब्रज गोपी होगी। तो मुझे लगता है कि आप अपने भजन को समझ लीजिए, बस यही भजन ठीक होने लगेगा। आपको ये चिंता नहीं करनी कि पाठ करते समय नाम जप नहीं चल रहा या सेवा करते समय। जब हम सेवा कर रहे हैं तो किनकी कर रहे हैं? स्मृति में तो है ना, प्रियाजू की कर रहे हैं, तो भजन ही तो हो रहा है ना। अच्छा, परिवार की सेवा कर रहे हैं तो किसकी प्रसन्नता के लिए? श्री जी की प्रसन्नता के लिए। बस हमें हेतु बना लेना है। अगर हेतु श्री जी है तो सब बात बन गया। नहीं तो श्री जी की सेवा कर रहे हैं, हेतु है संसार, तो बात नहीं बनेगी कि हे श्री जी देखो हम इतने दिन से सेवा करें, मेरा लड़का नौकरी में चला जाए, हेतु हो गया संसार, अब बात नहीं बनेगी। और आप लड़के को स्नान करवा कर भोजन पवा करके स्कूल भेज रहे और हे श्री जी आपकी ही ये संसार रूपी सेवा आपको समर्पित है, वो बात बन गई। साधन संसार बना ले और साध्य श्री जी बना ले, बात बन गई। अपने लोग उल्टा करते हैं, साधन श्री जी बना लेते हैं और साध्य संसार होता है, इसलिए घाटा हो जाता है। समझ पा रहे हो? साध्य साधन का मतलब समझ पा रहे हो ना? हमें संसार चाहिए, इसके लिए हम कमजोर हैं, इसलिए आप सहयोग करो प्रभु, क्योंकि हम आपकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, आपको आपका भोग लगाते हैं आप, तो आप हमें, तो हमारा साधन हो गए प्रभु और साध्य बना संसार, घाटा हो गया। उल्टा होना चाहिए, साधन बने संसार और साध्य बन जाए प्रभु, तो आनंद ही आनंद है। समझ, केवल समझ सुधरनी है। आश्रय और स्वीकृति पे भी बहुत सत्संग हो रहा है, तो ये एक ही चीज है महाराज जी, आश्रय और स्वीकृति। इसके आश्रय लिया जाता है तो उसकी स्वीकृति भी तो हमेशा ही होती है ना, स्वीकृति भी तो हमेशा होती है। आश्रय की चर्चा सुन ली, स्वीकृति नहीं हुई तो आपने आश्रय नहीं लिया ना, और आश्रय लिया तो स्वीकृति तो आपने ही की ना। एक ही बात, स्वीकृति करना। हमारा जीवन लाडली जी के लिए है, अब लाडली जी के सिवा हमारा कोई है नहीं। अंदर से, वाणी से एक अंग है, पर अंदर से तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवे आश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से, हे लाडली जी मैं आपके आश्रित हूं। पर ये समझ आ जाए, केवल सुन लिया है, अंदर जब स्फुरित होने लगे, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी मैं लाडली जी के आश्रित हूँ, मेरा कौन बिगाड़ सकता है। और बड़ी से बड़ी अनुकूलता में लाडली जो हमारी, इसलिए सारी अनुकूलता हमारी घूम रही है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों जगह में अपनी लाडली जी को देखता है जो लाडली जी के आश्रित होता है। देखो सुबह जैसे मंगला के लिए आते हैं मंदिर में, तो जैसे नाम नीच मंत्र की माला करते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ बोलने का भाव नहीं होता और ऐसे काफी लेट हो जाते हैं, और फिर श्री जी को बस मतलब कोई बिना बात सुनाए विराजमान करके भोग लगा देते हैं। तो कुछ ऐसा गलत तो नहीं? मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप स्थिति मान रहे हो, उसमें प्रमाद देख रहे हैं। प्रमाद
प्रमाद को भाव मत दीजिए, क्योंकि हमारा जीवन लाडली जी के लिए है, और जो हम लाडली जी की सेवा में जा रहे हैं तो निज मंत्र भी उनका, शरणागत भी मंत्र उनका, सब कुछ उनका है। तो हमारी हर चेष्टा उनकी प्रसन्नता के लिए है। उस समय जैसे हमें प्रातः ही मंगल आरत की जाए या मंगल भोग या श्री चतुरासी जी के श्वेत रंग के पद, तो उस समय हमें श्री जी को सुख पहुंचाने की भावना है। सखियां अगर स्वानंद में डूब जाएं तो सेवा ही ना हो। सखियां तो स्वानंद को भी ऐसे कर देती है जिसके लिए साधना की जाती है। और श्री जी के सुख के हम गाते हैं, श्री जी के सुख के लिए हम मंगला कर रहे हैं, श्री जी के सुख के लिए। तो इसमें मेरा सुख कहाँ आ गया कि मैं भाव में डूब जाती हूँ? हमारा भाव तो श्री जी है ना। भावोत्सवन भजता काम देनु। मुझे लगता है कहीं प्रमाद की कई स्थितियां होती है, प्रमाद को समझना बड़ा सूक्ष्म होता है। तो स्वसुख वांछा का त्याग करते हुए अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए लगना। अगर हम डूबे होते हैं ना प्रभु के भाव में, तो फिर और भी रंग से पद होता है। आंसू चल रहे हैं, लाडली जी की भावभीनी मंद मुस्कान दिखाई दे रहे हैं, उनको गा गा के सुना रहे हैं। आज वह देखिए तो प्यारी रंग उतरी। हम कैसे उस समय जवान कंठ सब उन्हीं के सामर्थ्य से युक्त होते हैं, इसलिए वो जिस स्थिति में बोला नहीं जा सकता उस स्थिति में भी बोलना होता है, नहीं तो फिर तो सखिया सेवा ही ना कर पावे। अरे श्री कृष्ण के एक चरणारविंद की झलक पाकर महादेव जी जैसे महापुरुष उन्मत्त हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण जिनके चरणों की दर्शन करके आनंद मग ऐसे युगल का सेवन करते हुए सखिया न बेहोश होती है और ना जड़ता भाव को प्राप्त होती कि अब वो पंखा जल रही थी, वो फिर सेवा कैसे होगी? ये सामर्थ्य आचार्य और मंत्र की कृपा से प्राप्त होती है। तो उसे तुम भाव मत दो, उस भाव को भाव मत दो कि तुम्हारा हमारे यहाँ कोई ठिकाना नहीं लगेगा कि तुम हमें शांत कर दो, हमें मूर्छित कर दो, या हमें जड़ता भाव में ले आओ, या हमारी रुचि नहीं हो रही। ये सब नहीं। अपने सुख को एक कोने में फेंक दिया और श्री जी के सुख के लिए। हमारा डूबना श्री जी से है और कहीं डूबना नहीं है। तो देखो ना, आचार्यों को देखो, गुरुजनों को देखो। अगर ऐसा हो तब तो फिर सब सेवा ही बंद हो जाए ना उनकी। सखियों को देखो, पढ़ करके देखो, जहां प्रियालाल प्रेम में विकल हो रहे हैं वहां सखियां सावधान होकर उनकी सेवा। कितनी बड़ी सामर्थ्य सखियों की, सोचो। ये सामर्थ्य शरणागतों को प्राप्त होती है। आचार्य शरणागत, तो आप आचार्य शरणागत हैं। निज मंत्र के प्रभाव से हमारा भाव लाडली जी के प्रति सुख देने का बनता है। सुख में अगर हम डूब गए तो सुख के भोक्ता बन गए ना, तो गलत हो गया ना, हमारा सिद्धांत गलत हो गया। कितनी भी कैसी भी स्थिति हो, शरीर कांप रहा है लेकिन सेवा थोड़ी छूट सकती है। वो प्रवीणता आचार्य कृपा से आती है, नहीं तो सब ये बहुत हल्के हृदय का लक्षण है। गंभीर हृदय चाहिए, सामर्थ्यवान हृदय चाहिए, बड़े से बड़े दुख और सुख को बचा लिया तब आगे बढ़ता है। तो इसे और बढ़ाओ और बढ़ाओ, उसको आदर मत दो, नहीं तो आपको लगेगा भाव में डूब रहे, अब सेवा में क्या कर दी, ऐसा लगेगा ना। तो इसलिए किसी जी को उठाया बैठा दिया, कौन नहीं, कोने में रखा है भाव। यही हमारा भाव है। भाव प्रेम से ही तो हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन यही भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो। दिन दिन हमारा अनुराग बढ़े और उल्लसित श्यामा श्याम की से। अब श्री जी को मंगला भोग में ये लगाना, ये लगाना, अब कुछ नहीं है तो बैठा है श्री जी को स्थापन करके पद गायन करके और रो रहा है कि लाडली मुझ अकिंचन गरीब के पास कुछ नहीं कि आपको कवा। बहुत बढ़िया भोग लग रहा है उसका, ये हो रहा है ना। प्रगट में अगर हमारे पास सामग्री है कुछ भी, उसको रख देते हैं और भाव से हम डूब जाते हैं। लाडली जी आपके भोग लायक हमारे पास क्या है? श्री जी बस वो डूबता चला जाए, ये लग गया भोग, हो गया भोग श्री जी का।